हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्वर की परिभाषा और भेद। तो स्वर को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को जानना होगा। इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वरों को बोलते समय मुख से हवा जो है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। स्वरों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी उनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और इनकी संख्या है 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और स्वरों की मात्राएं भी हैं, क्योंकि स्वरों की मात्राएं जब व्यंजनों के साथ मिलती हैं तो वो उनके स्वरूप को परिवर्तित कर देती हैं। तो और जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो स्वरों की मात्राएं जो हैं वो ये नीचे दी हैं मैंने। तो पहले हम मात्राओं की परिभाषा भी जान लेते हैं। क्या है कि स्वरों के लिए निर्धारित जिन मात्राएं कहलाती हैं, कि स्वरों को जब व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाया जाता है तो उनकी कुछ मात्राएं जो है वो स्वरों के साथ लगाई जाती हैं। तो जो मात्राएं लगाई जाती हैं उन्हें चिन्ह कहा जाता है स्वरों के। तो स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। ये देखते हैं, ये हैं स्वर हमारे आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आ। तो मात्राएं जो हैं वो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा ये है, छोटी की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा हम इस साइड इस तरफ लगाते हैं। ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से। री की मात्रा ये, छोटी ए की मात्रा ऐसे, बड़ी ए की मात्रा ये, इसको 2 लगाएंगे ऊपर हम। और औ की मात्रा इस तरह से, और औ छोटे ओ की मात्रा ऐसे, बड़े औ की मात्रा ऐसे। और अंग का ये अनुस्वार लगता है बिंदी, और आ के पीछे विसर्गें लगती हैं। तो अब देखो, जो स्वर हैं हमारे, स्वरों की गिनती यहाँ तक करते हैं औ तक, ठीक है। और इन दोनों को आयोगवाह बोलते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। तो स्वर कितने हैं आपके? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक, ठीक है। और ये अंग और आ जो है इनको आयोगवाह बोलते हैं दोनों को, लेकिन इनकी भी मात्राएं हैं। तो जो अ है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है और आ की मात्रा होती है। तो आ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी स्वरों की कितनी मात्राएं हुई? 10। तो स्वर कितने हैं? 11 आपने याद रखना है, और स्वरों की मात्राएं हैं 10। फिर स्वरों के भेद, स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो उच्चारण के आधार पर इनका जो ये वर्गीकरण किया गया है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग एक मात्रा का समय, यानी बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं। 4 कौन से? अ, ई, उ, री, यानी छोटा अ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये आते हैं ह्रस्व स्वर में। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ मीन्स लंबा समय। तो जिनको बोलने के लिए ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। मीन्स ह्रस्व से थोड़ा अधिक समय लगेगा, 2 गुना समय लगेगा, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, ऐ, ओ, औ, ये आते हैं दीर्घ स्वर में। अब आया आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में केवल एक ही स्वर आता है जिसको हम बोलते हैं ओम। इसका लंबा उच्चारण होता है जैसे ओम। तो ये हैं स्वरों के भेद। तो अब स्वर जो है वो कैसे प्रयोग किए जाते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। जैसे ये है आपका क है, तो क क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन में जब स्वरों की मात्राएं जोड़ी जाती हैं तो उनके उच्चारण में परिवर्तन आता है। जैसे क को अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे
क्योंकि अ की मात्रा तो नहीं है। अब हम आ की मात्रा लगाएंगे, तो आ की मात्रा लगा के क्या बन गया? का। अब इसको छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया की, और जब बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया की, और जब इसको छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया कु, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे इसको बन गया कु। अब इसको री की मात्रा लगाएंगे तो बन गया अरी। अब क को ए की मात्रा लगाएंगे तो बन गया के। अगर इसको बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे तो बन गया कई, और इसको ओ की मात्रा लगाएंगे तो को, और इसको बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे तो कौ बन गया। इस तरह से मतलब ये व्यंजनों के साथ जो है मात्राएं जुड़ रही हैं, तो इनका क्या है, रूप जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से अब क के ऊपर अंग की बिंदी तो कंग बन गया, और ये का के आगे विसर्ग गए तो काह बन गया। तो इसी तरह से हम ख को आ की मात्रा लगाएंगे तो खा बन गया, छोटी की मात्रा लगाई तो खी बन गया खी, और बड़ी की लगाई तो खी बन गया। मतलब कि हमारे उच्चारण में भी परिवर्तन आएगा। अब हम इसको थी पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे थी। तो अब इसको हम छोटे ऊ की लगाएंगे तो इसको खू पढ़ेंगे, और अब इसको बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो ये खू बन गया। ख को री की मात्रा तो ख्री बन गया, और ख को ए की मात्रा तो खे बन गया, और आई की मात्रा तो खाई बन गया, और ओ की मात्रा तो लगाई तो खो बन गया, और इसको बड़े ओ की मात्रा लगाई तो खो बन गया, और ये खंग बन गया, और ये खा। तो इसी तरह से ये क्या है, वर्ण है। और वर्णों को जो है वो मात्रा लगती है स्वरों की। जब स्वरों की मात्रा लगती है तब इनका रूप परिवर्तित होता है। तो अगर आपने कोई भी शब्द लिखना है, अगर हिंदी आपने पढ़नी है, समझनी है अच्छी तरह से, तो आपको इन मात्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यही मात्राओं का ज्ञान आपको सबसे पहले होना चाहिए। इसी तरह से जैसे गा को लगा दिया, इसको आ, ऐसे गी गी, फिर गु गु, ग्री गे गई, गो गऊ, गंग गा। ठीक है, ऐसे चा ची ची, चू चू, ची चे चई, चो चौ, चन चा। तो इस तरह से सभी इसके साथ व्यंजनों के साथ इनकी मात्राएं जो लगाई जाती हैं। और अ की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि अ जो है वो पहले ही व्यंजन में मिला होता है। वो भी आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे क आपका क है, ठीक है, तो क जो है वो पहले हलंत था, लेकिन जब इसको पूरा बनाया गया तो इसमें अ जोड़ा गया है, क प्लस अ, क प्लस अ किया, तब आपका जाके पूरा क बना है। ठीक है, मीन्स अगर आपने कहीं आधा क लिखना है, जैसे आपने लिखना है पक्का, प क का पक्का, अगर आपने पक्का लिखना है तो आपका, अगर इसका वर्ण विच्छेद करना, आपको बोला जाए इसका वर्ण विच्छेद करो, यानी इसको आपने अलग करना है, तो आप कैसे कैसे करोगे? इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? प प्लस अ प्लस क, क हलंत आएगा, क्योंकि आधा है ना, तो इसको हलंत करना पड़ेगा। ये हलंत प्लस, इसके साथ अ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये आधा है। पूरा क तभी बना है जब ये इसके साथ अ जुड़ा हुआ है। अब अगले को क प्लस आ, तब बनाइए जाके पक्का। तो ऐसे करते हम वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो जैसे अब मान लो आपने किसान लिखना है, तो किसान लिखा है आपने, तो किसान का जैसे वर्ण विच्छेद क्या होगा, वो आपको ऐसी मात्रा को अलग करके किया जाता है। जैसे क है, क प्लस, अब इसको किसकी मात्रा है? किसान, तो छोटी ई की, तो हम ई लगाएंगे, प्लस स, ये हलंत होगा, और ये ठीक है,
प्लस आ प्लस न प्लस अ, ये बन गया आपका किसान। ठीक है, मीन्स कि इसको न, जैसे न का पूरा करने के लिए हमने प्लस में अ कर दिया और स के साथ भी हमने ये स्वर जोड़ा तब बना किसान। ठीक है, क के साथ ये स्वर जोड़ा है तब बना की, क्या बन गया किसान। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मात्रा स्वर की, किस स्वर की कौन सी मात्रा है और किस शब्द के साथ जुड़ करके उसका उच्चारण जो है वो क्या होगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा और आपकी जिसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके समझ में ये आएगा और उतना ही आप अच्छी तरह से हिंदी को जान पाओगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।